सा कोई तेज गड्ढा आया ना भाई साहब और हाथ छूटा, कोई चांस नहीं है। ये है एक ब्यूटीफुल अंडरपास दिल्ली का जो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता टेक एंड राइड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बेसिकली मेरा जो बद्रीनाथ का ट्रिप था इसका डे 5 है और कल रात को मैं बद्रीनाथ से जो है सीधा पहुंचा था ऋषिकेश। और अभी मतलब कल मैं ऋषिकेश पहुंचा और ऋषिकेश में यार मेरे को ना रात को रूम ढूंढने में बड़ा परेशानी हुई, कोई रूम मिल नहीं रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से एक अंकल जी ने जो है बोला कि आप अंदर फलां जगह चले जाइए, वहाँ आपको शायद रूम मिल जाएगा और नहीं मिले तो मेरा नाम ले देना। कहा कि ठीक है। वहाँ गए, बात करी, उनका नाम लिया तो वो बोले हाँ जी है। फिर मुझे वो रूम लगभग 800 रुपये में पड़ा और ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ सही। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था वो रूम, ठीक है, मतलब वैसे ठीक था ओवरऑल, बट पर उतना भी मतलब बोल नहीं सकता कि उतना बढ़िया था। और होटल का नाम भी ऐसा ही था उसके हिसाब से कि भाई घनघोर होटल। रियर जो होटल था उसमें जो बाथरूम बना हुआ था उसकी दीवारों पे जो है दीमक लग रही थी। बेड तो ठीक था, जो उसमें मिरर टंगा हुआ था उसको सारा दीमक ने खा रखा था, ठीक है। जैसे मतलब वो प्रॉपर एक भूतिया जैसा नहीं होता, कुछ वैसा फीलिंग आ रही थी रूम को देख करके। बट बेड ठीक था, ठीक है, बिस्तर साफ़ था, सारी चीज़ें थी, मतलब वो कुछ चीज़ का कोई और दिक्कत नहीं थी। तो वैसे सब चीज़ ठीक थी। वॉशरूम भी जो बना हुआ था वो ठीक बना हुआ था, मतलब वाइट वॉश हो रखा था, उसके बावजूद भी उसमें दीमक दिख रही थी। तो बस यही था। तो कल जैसे तैसे करके रात तो गुजर गई, निकले फिर वहाँ से। अब मैं सवेरे जो है निकला हूँ भाई साहब दिल्ली के लिए वापसी। और अभी अराउंड मेरे हिसाब से लगभग 9 सवा 9 बजे के टाइम, 9:30 बज रहे हैं। और ऋषिकेश से मैं जो है वो निकल चुका हूँ। और फ़िलहाल तो अभी मैंने यार ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। मैं देख तो रहा हूँ कोई शॉप, पर यार जहाँ खाने को मिलता है वहाँ चाय नहीं मिलती, जहाँ चाय मिलती है वहाँ खाने को नहीं मिलता, या कोई जहाँ चीज़ें दोनों हैं वहाँ प्रॉपर सिटिंग नहीं है, खड़े होकर के ही साइड पे खाना पड़ेगा कहीं बिल्कुल। और थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी, हाइजेनिक उसका भी वो थोड़ा सा लगता है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा फ़िलहाल आगे चलते हैं, आगे चल के देखेंगे कि कहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कुछ मिलता है। तो ऐसा कोई ढाबा डूबा या कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, तो जब आगे मिलेगा तो फिर वहाँ पर जो है अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद नॉन स्टॉप सीधा जो है घर पे रुकेंगे। रास्ता दिखा रहा 4 घंटे 45 मिनट। तो फ़िलहाल जो है अभी फ़िलहाल तो चल ही रहे हैं, बस ये लास्ट वो दिखेगा। इसके बाद पहाड़ जो है हरिद्वार के बाद जो है वो बंद हो जाएंगे दिखना। फिर वही सब रूटीन डेली का, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। दुख बहुत है भाई जिंदगी में, बहुत दुख। रोड जो जा रहा है इतना बढ़िया रोड है, और ग्रीनरी देखो सामने भी बहुत अच्छी ग्रीनरी है, रोड साइड भी बहुत अच्छी ग्रीनरी है दोनों साइड पे। तो जो इसका व्यू आ रहा है वो कितना अच्छा आ रहा है इसका। ये देखो क्या भाई साहब, अंडर पास होता है क्या आई थिंक। भैया साइन बोर्ड लगा हुआ है, क्या बता रहा है ये,
ये बता रहा है जी हरिद्वार 13 किलोमीटर, दिल्ली 214 किलोमीटर। तो यार सोच रहा हूँ हरिद्वार पहुंचकर कहीं ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ ना थोड़ा सा ठीक मिल जाएगा। यहाँ तो क्या है, बार बार देखना पड़ रहा है, कुछ है कुछ नहीं है, तो इसलिए तो फिलहाल अभी सीधा हरिद्वार ही चलते हैं। हरिद्वार चल करके ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। स्नान तो सवेरे करके निकल ही लिए थे, तो अब तो स्नान का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल तो जो है अभी बस अपना सीधा चलते जाना है, बस अब तो कुछ कहीं रुकना नहीं है, तो ये चीज़ है। भाई साहब धूप इतनी अच्छी लग रही है आज, मैंने ना अंदर जैकेट नहीं डाली है, तो हल्की हल्की हवा जो है ना ठंडी सी लग रही है। मुझे लगा था कि शायद गर्मी लगेगी, तो इस वजह से फिर मैंने जैकेट नहीं डाली, बट मैंने रेन कोट जो है ना वो बाहर रखा है। तो अगर लगेगा अभी हरिद्वार पे ना, क्योंकि धूप धीरे धीरे अभी और तेज़ ही होगी, तो इस वजह से नहीं डाला था मैंने। रेन कोट डाल लेंगे अगर ठंडा फील होगा ज़्यादा तो, क्योंकि अभी तो जैसे जैसे प्लेन की तरफ जाएंगे ना, तो और मेरे हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा सा और वैसा हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, गर्मी फील होने लगेगी। क्योंकि अभी तो फिर भी थोड़ा सा ये देखो ना लेफ़्ट साइड पे कितना ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट है या क्या है पता नहीं, आई थिंक फॉरेस्ट ही है। रोड ऊपर भी बहुत अच्छे थे, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ों में मेरे को ऊपर इतना ऊपर बद्रीनाथ पर जा कर के इतने अच्छे रोड मिलेंगे। मतलब लिटरली कई जगह तो रोड इतने अच्छे थे ना, जैसे ये बन रहा है सेम इससे ज़्यादा चौड़ा रोड था, आप ये समझ लो। और बहुत बढ़िया रोड, मतलब सेम इसी तरीके का मैं बता तो रहा हूँ। वहाँ पर मतलब आप ये समझ लो 40-45 तो मैं ड्राइव कर रहा था, जबकि मैं थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल स्पीड ड्राइव करता हूँ। देखो जैसे मैं जिस समय चला रहा हूँ ना, ये खाली रोड है, मेरी बाइक अभी 70 की स्पीड पे चल रही है, 70-71, ठीक है, इससे ऊपर मैं नहीं जा रहा। जबकि मेरे बगल से स्प्लेंडर वाला या दूसरी और बाइक 100 सीसी बाइक वाला मतलब गोली की तरह निकल जाता है, और मतलब मैं फिर भी अपना नॉर्मल उसी स्पीड पे ही चल रहा हूँ। तो ये चीज़ है। जबकि कोई दूसरा पर्सन हो तो वो इस खाली रोड को देख करके दौड़ाने की कोशिश करेगा बाइक को ना, मतलब तेज़ भगाने की कोशिश करेगा। तेज़ ड्राइव करने में मज़ा नहीं आता है, ये स्पीड बहुत बढ़िया लगती है। 60-70 की स्पीड जो है ना क्रूज़ करते रहो, ना कोई थकान होती ना कुछ होता। ऐसा क्या रोड लग रहा है ना, ऐसे जैसे ऊपर की तरफ को जा रहा है और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, व्यू इतना बढ़िया आ रहा है, इतना सुंदर। जब वीडियो बनाने वाला या बाइक ड्राइव जैसे कर रहा है ना, आप जब मतलब हम लोग जब ऐसे देखते हैं ना फ़ोन में या टीवी पे या कहीं भी, तो वो देख करके अच्छा लगता है। लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हो ना ये चीज़, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा फील आता है आपको। मतलब वो एक्चुअल में ना कैमरा उसको उस तरीके से नहीं फील करा सकता, मतलब आपको ना उस तरीके से नहीं दिखा पाता है कैमरा, जो आप अपने आँखों से देखते हो। मैंने बोला था ना, ये देखो स्प्लेंडर वाला कैसे शाएं करके लेके चला गया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब लोग भगाते हैं ऐसा रोड देख करके, बट अपना ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अपने को ऐसे ही चलना है आराम से, जितना अपना क्रूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। अपना आधा 1 घंटा लेट पहुँच जाएंगे और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब स्लोप आ रहा है तो बाइक जो है खुद ब खुद तेज चलने लग रही है। यार ये जो ट्रिप था ना बद्रीनाथ का, मैं एक्चुअल में प्लान देखो केदारनाथ का कर रहा था, ठीक है। बट मैंने यही सुना था कि बिना स्लॉट बुक किए आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। और बट मेरा जो केदारनाथ वाला स्लॉट था वो बुक नहीं हो रहा था, और जिस टाइम का बुक हो रहा था उस समय मेरे पास समय नहीं था कि ये आ गया जी, जहाँ शिव जी की मूर्ति बनी हुई थी ना, वो वाला पार्ट निकला है ये लेन में लोग ना। यार मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, पहाड़ों में चलाने के बाद, दिल्ली 203 किलोमीटर पहाड़ों में चलाने के बाद ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राइव किया। देखो मैं सही बताऊं,
मतलब। और मुझे स्टार्टिंग फेज़ में मुझे जब मैंने चलाया ना, तो स्टार्टिंग के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे हैबिचुअल होने लगा, मतलब उस तरीके की ड्राइव का। और आते टाइम तो मतलब ओवरऑल ठीक था, बहुत बढ़िया था, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। बट मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में पहाड़ों में लोग जितना फिर भी डिसेंटली ड्राइव करते हैं ना, ठीक है, प्लेन में लोग उतना ही ज़्यादा ख़राब, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं, उतना ज़्यादा ख़राब डिसिप्लिन है ड्राइविंग के मामले में, ठीक है। और अब हो सकता है, देखो उसका रीज़न ये है, उन्हें पता है कि भाई इस तरीके का अगर वो पहाड़ों में ड्राइव करेंगे तो उनके साथ भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, वरना ये रिस्क प्लेन में भी उतना ही है। ऐसा तो है नहीं कि प्लेन में ये रिस्क कम हो जाएगा अगर वो गलत ड्राइव करेगा तो। भाई ख़ास और क्या नाम है भाई, अगर इस तरीके का वो ड्राइव कर रहा है, हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए या किसी उसके साथ वाले को, जिससे वो, अगर वो बड़ा व्हीकल है तो साथ वाले को हो जाए, तो टू व्हीलर को हो जाए या किसी और को हो जाए, तो ये चीज़ है। बट ओवरऑल क्या है ना, प्लेन में लोग ज़्यादा गलत ड्राइव करते हैं कंपैरेटिवली माउंटेन्स के। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी तो देखो एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सभी सही करते हैं, कुछ लोग खुराफाती हर जगह होते हैं, ठीक है। मैडम को देखा कैसे उड़ा के लेके गई है भाई स्कूटर, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब ये समझ लो 60-62 पे मैं चल रहा हूँ और मैडम देखो कैसे तूफान की तरह लेके चली गई। तेज है भाई, रोड खाली है, क्यों ज़बरदस्ती का हॉर्न बजाया जा रहा है। बाइक देख करके ना लोगों के चूल भी ज़्यादा हो जाती है कि बाइकर है, दबाओ हॉर्न दबाओ, साइड से निकालो। पता नहीं यार क्या दिक्कत है। भाई सब आगे रुकेंगे कहीं, तब देखेंगे कुछ आता है तो। अब ये तो क्या है, सीधा सीधा प्लेन रोड है, कुछ है ही नहीं। जो माउंटेन्स थे वो ख़त्म हो गए, अब कुछ नहीं दिखने वाला, अब तो वही दिखेगा बस। रोड दिखेंगे, अच्छे रोड दिखेंगे, ठीक है, यही दिखेगा, कुछ नहीं दिखने वाला। बस अपनी लेन पकड़ो, सीधा चलते रहो। लास्ट बारी मैं यहाँ पे ठहरा था, ये जो ऑरेंज कलर का लेफ्ट था ना, एक मंदिर जैसा बना हुआ था, ये बेसिकली आश्रम है। तो मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने बेसिकली इंतज़ाम कराया था भाई रुकने का यहाँ पर। और अपने से मैंने जो मतलब देना था वो दे दिया था। एक्चुअल में पे कुछ नहीं करना था, क्योंकि आश्रम में ऐसा ही होता है, इवन आपको दोनों टाइम का खाना, चाय, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पर वही बात है यार, अगर हर बंदा ये सोचे कि यार कुछ फ्री में मिल रहा है तो लिए जाओ, देना नहीं है, तो भाई अगर ये जो हमें और आपको खिला पिला रहे हैं फ्री में, तो कोई तो उनको दे ही रहा होगा ना। और हर बंदा, और वो सारे के सारे 100 बंदे अगर मान लो हैं और वो फ्री का ही सोचने लग जाएंगे, तो फिर बाकी के कहाँ से मिलेगा वो फ्री वाला। फ्री नहीं, मतलब वो बेसिकली एक तरीके से आप ये कह सकते हो, आश्रम है तो एक तरीके का प्रसाद ही हो गया यार, तो ये चीज़ है। फिर मैं जब कह रहा था ना, वहाँ मुझे ठंडा सा लग रहा था। अब धीरे धीरे ना टेम्परेचर मेरे को इंक्रीज़ होता दिख रहा है। मतलब मुझे यहाँ उतना ठंडा नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं प्लेन्स की तरफ जाता जाऊँगा ना, और ज़्यादा, ठीक है, हरिद्वार से जैसे और दूर दिल्ली की तरफ जाता जाऊँगा, तो फिर वो मौसम उतना वैसा नहीं रहेगा। अब पीछे मेरे को जो 5 किलोमीटर पहले जो ठंडक सी लग रही थी, वो भी यहाँ इतनी नहीं फील हो रही है।
चलो भाई चलो, तो हाईवे तो पकड़े, अब ये तो पकड़ ही लिया है, इस पे चलते रहो सीधा सीधा। चलिए कुछ आगे कुछ आता है तो फिर देखे दें, बाकी अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधा ही चलना है। हाईवे पे तो क्या ही बंदा देखेगा और क्या ही दिखेगा दिखाएगा। भाई अभी मैं रुका था ये हरिद्वार को क्रॉस करके, एक ये ढाबा था, क्या नाम था, नाम मेरे को ध्यान नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये खड़ी भाई अपनी बाइक, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब है निकलने की तैयारी प्रॉपर। सोच रहे थे लाइट ब्रेकफास्ट करने के लिए, हल्का कुछ खाने के लिए चाय के साथ, बट वहाँ आलू का पराठा देख करके मेन्यू में मैंने कहा यार यही ऑर्डर कर दो, खाने की भी छुट्टी हो जाएगी एक ही बार में। तो आलू का पराठा ऑर्डर करा था, ना खाया, चाय पी। और भाई यह है महादेव शुद्ध शाकाहारी ढाबा, शिव ख्याति ढाबा, मोहन जी पूरी वाले बगल में है, पता नहीं था नहीं तो, पर इसका भी बढ़िया था खाना। तो भैया अब मैप लगा लिया दिल्ली के लिए, घर की लोकेशन सीधा, और अब उम्मीद है बीच में छोटे मोटे किसी काम के लिए रुकना पड़े तो रुकना पड़े, अदरवाइज सीधा जो है वो पहुंचेंगे जी घर। हे प्रभु आशीर्वाद देना। अब पकड़े जी हाईवे। यार ब्रेकफास्ट करके ना भूख लग रही थी सही में बहुत तेज। रात को मेरे को ध्यान नहीं ढंग से मैंने क्या खाया था, क्योंकि मैंने जो खाना खाया था ना वो खाया था कल शाम को 6 बजे, प्रॉपर खाना खा लिया था। बाद में फिर कुछ खाया नहीं, आया होटल रूम ढूंढने में टाइम लग गया। सोच रहा था हल्का फुल्का कुछ खा लूँगा, होटल ढूंढने में टाइम लग गया। फिर 9:30 बज गए थे अराउंड। फिर उसके बाद मन किया नहीं, मन किया कि चलो ठीक है अब आराम करो, सो सुबह जल्दी उठेंगे जल्दी निकलेंगे। फिर भी तैयारी करते करते भी सारा जो है सामान बिखरा पड़ा था जाके होटल रूम में। फिर उसको सवेरे नहाया धोया रेडी हुआ, सारा सामान पैक किया, तो उसमें टाइम लग गया। तो भूख तो लगी रही थी भाई बहुत तेज। पर अब देखते हैं मैक्सिमम कितना खींचते हैं। मेरी प्लानिंग तो ये है कि अब रोकूंगा नहीं कहीं, सीधा घर जा कर के रुकूंगा। 4 घंटे 12 मिनट दिखा रहा है ये, तो होप्स हो गया ऐसा। तो बाकी अपनी 60-70 की स्पीड मेंटेन कर रखी है, इसी पे चल रहा हूँ। पहले भी जब रुका था उससे पहले भी, ब्रेकफास्ट से पहले भी मैंने यही मेंटेन करके चल रहा था, और अभी भी सेम वही मेंटेन करके चल रहा हूँ। क्योंकि ना इतनी स्पीड यार हाईवे पे बहुत सही रहती है, ये चीज़ है। और आप भी राइड को एंजॉय कर पाते हो, अपना थकान नहीं फील होता आपको। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा रैश मतलब तेज़ ड्राइव करने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है टाइम हो रहा है 10:42। तो यानी कि मोटा मोटा 11 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 11 मान के चलते हैं इसको। तो 11 और 4 15, यानी कि 3, हाँ 4:30 बजे मान के चलोगे आराम से। मतलब इसके हिसाब से तो
3:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। 11, 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे घर पहुंच जाऊंगा इसके हिसाब से। बट 3:30 में, हाँ मतलब 3:30 मान के चलो। बट मैं फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं उतना फास्ट नहीं चलाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है इसको मान के चल रहा हूँ कि भाई मैं जो है वो, मेरे को 1 घंटा फालतू लग जाएगा, तो इसलिए मैं जो है लगभग 4:30 का टाइम मान के चल रहा हूँ। तो ये है। बाकी यार बद्रीनाथ के दर्शन करके ना सच में बहुत मज़ा आया। मैं बता तो रहा हूँ, ये जो ट्रिप मैंने किया है ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ट्रिप कर पाऊँगा। मेरी एक बार को तो ऐसा हो गया था कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये सपना ना इस जन्म में सपना ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर वाले की इच्छा भाई। अच्छी सीसी की बाइक में, ज़्यादा सीसी की बाइक में यही यूज़ करी है मैंने, और कोई बाइक दूसरी नहीं चलाई है। टायर ज़रूर लिया था खरीदते समय, लेकिन भाई मेरे को इस ट्रिप को करने के बाद ना, मैं ये बात वो अभी ठीक, सब कुछ ठीक ठाक रहे, कई बार खुद की नज़र लग जाती है, वो सिचुएशन ना हो, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये ट्रिप करने के बाद ना भाई, मतलब इस बाइक का तो मैं भी फ़ैन हो गया हूँ। पहले से ही था, यूज़ तो कर ही रहा था मैं इसको पिछले काफ़ी समय से, पर यार मतलब पीछे ना एक बुलेरो या पता नहीं कौन सा है, एक पिकअप ट्रक है, पिकअप नहीं मतलब ट्रक है, दिखाऊंगा उस पर ना जो है बंदे इतने भर रहे हैं ना कि बाहर को लटक रहा है 2-3 बंदे तो। और भाई साहब ये कितना ज़्यादा रिस्की है ना, ये देखो देखो दिखाता हूँ। 1, 2 मतलब ढंग से पैर तक नहीं रखा गया है, ऐसे बैठा खड़ा हुआ है, और जरा सा कोई तेज गड्ढा आया ना भाई साहब और हाथ छूटा, कोई चांस नहीं है। ऊपर वाले की कृपा होगी तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है किसी तरीके का कि किसी कोई चांस हो। भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर अननेसेसरी का, ज़बरदस्ती का भाई वेट कर ले 2 मिनट वेट करके कोई दूसरी उसमें चला जाए। अगर ये वाकई इतना वो है, ऐसा तो है नहीं फ्री में ले जा रहा है, फ्री में ले जा रहा हो भाई तो भी ऐसा सफ़र करना बेकार है। मैं सिर्फ खाली इसके पीछे यही चीज़ दिखाने के लिए रुका था, इसके पीछे आया था, अदरवाइज़ मैं तो इससे आगे निकल गया था। क्योंकि ऐसा बंदा जो है ना, जो इतना भर के ले जा रहा है, वो सारा ड्राइव कैसे करेगा, यही सबसे बड़ी बात थी। तो मैंने तो जानबूझ करके वो पीछे स्लो करा था। भैया ये रही हमारे राइट साइड पे कोतवाली मोदी नगर, पुलिस कमिश्नर गाज़ियाबाद, और हम फंसे हुए हैं भैया मोदी नगर के जाम में। धूप बहुत तेज़ है, पहाड़ों से आए हैं तो धूप बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी, और जाम भी तबीयत का लगा पड़ा है। ओहो भैया रोड और रोड की हालत, अच्छे रोड मुझे लग रहा है, पीछे छूट गया। रोड की कंडीशन यहाँ एक्चुअल में ना मेट्रो का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ आपने देखा होगा दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन होता था, वहाँ पर जो है वहाँ जो है अगर आपको ध्यान होगा तो रोड सही नहीं रह पाते थे, क्योंकि हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट्स इधर से उधर लाना ले जाना और सब चीज़ें, तो उस वजह से क्या होता है कि रोड टूटता ही है जब बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स के साथ जो है मूवमेंट होती है। तो यही रीज़न यहाँ भी है कि ये रोड जो है ना, वो बेचारे ऊपर से पैचेस लगा करके रिपेयर तो कर देते हैं, पर वो उतना अच्छा नहीं हो पाता।
बट वही है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो छूट जाता है, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर टूटता है, फिर रिपेयर करते हैं बेचारे। तो इस वजह से कई जगह ना वो गड्ढे अभी भी हैं। देखो अगर उन्होंने पैच भर भी दिया तो वो बैठ गया है। अब वो जब तक दोबारा टूटेगा नहीं तब तक वो पूरा पैच भरेंगे नहीं उस तरीके से। लेवलिंग तो जब ही होगी जब एक बार ये पूरा काम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद जब नया रोड बनेगा तरीके से पूरा, तब जा कर के वो लेवलिंग में आएगा और बढ़िया रोड तब बनेगा। तो ये चीज़ है भाई। कॉन्टीन्यूसली चलते हुए ब्रेकफास्ट के बाद हमें हो चुके हैं लगभग मान के चलो, उस समय दिखा रहा था 4 घंटा 26 मिनट या 23 मिनट समथिंग, और अभी दिखा रहा है 1 घंटा 45 मिनट या 47 मिनट, एग्जैक्ट 47 मिनट के आसपास दिखा रहा है। अब आप लगा लो कि मैं कॉन्टीन्यूसली तब से चल ही रहा हूँ, मैंने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया है, कहीं रुकी नहीं है, ठीक है। और यार थोड़ा सा ना ये सिटी का रश है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे तो फिर थोड़ा सा चला पाएंगे। अभी तो 30-40 ही चल रही है। बाकी भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे तो और ज़्यादा इस वजह से लग रही है क्योंकि ये माउंटेन्स में तो ठंडक थी, वहाँ तो जहाँ भी रुक जाओ तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ जो है वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। जबकि मेरी जब घर पे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ बारिश हो रही है या बारिश का मौसम हो रहा है, तो ठंडक सी यहाँ भी अच्छी हो रही है। लेकिन भैया वहाँ तो पूरी ठंडक थी, वहाँ तो वैसे ही 12 महीने ही ठंडक सी रहती है। है जी भैया, मौसम कहाँ का बेस्ट है? अभी तो बद्रीनाथ का बहुत बढ़िया भाई साहब, बर्फ़ पड़ रही है वहाँ। मैं बद्रीनाथ से। हाँ बहुत बढ़िया है, बर्फ़ पड़ रही है, बता तो रहा हूँ। है हाँ पूरा स्नोफॉल हो रहा है। वैसे घूमने गए थे या चैनल? नहीं चैनल है मेरा भाई। हाँ ट्रैक एंड राइड करके चैनल है, इंस्टा पे सर्च कर। भैया अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली। ये है एक ब्यूटीफुल आ गए जी हम अब दिल्ली की सड़कों पे। और यहाँ से अब निकलेंगे भैया अपने घर के लिए। 4 दिन की मेहनत 5 दिन की मेहनत के बाद, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छे से ट्रैक एंड राइड TRACK ट्रैक एंड राइड इंस्टा पे सर्च करना मिल जाएगा। तो भैया जी अब हम पहुंच गए घर के और नज़दीक। हार्डली यहाँ से 29 किलोमीटर कह रहा हूँ 29 मिनट दिखा रहा है, और 7 या समथिंग कुछ कितने किलोमीटर है दिख नहीं रहा मुझे। आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से बस खाली। तो भैया अब घर पहुँचने वाले हैं अपने।
दिल्ली में ना मुझे ये वाला रोड सबसे अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता टेक एंड राइड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और यार मैं जो है ना इस ट्रिप को फाइनली करके जो है पहुंच चुका था दिल्ली। और ये ट्रिप जो है यार बहुत यादगार, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और ऑफिशियली ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था। इससे पहले भी मैंने कई ट्रिप किए थे, बट उनका मैंने वीडियोस बनाया था, अपलोड नहीं किया किसी रीज़न से। और ये चीज़ है, तो ऑफिशियली तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो था। और यार पहला मेरा ट्रिप था, और पहला ट्रिप मेरा इतना अच्छा जाएगा मेरे को उम्मीद नहीं थी। ऊपर वाले का आशीर्वाद ही था तो ही इतना ये सब पॉसिबल हो पाया कि इतना स्मूथली ये सब सारी चीज़ें हो पाई। और प्लान भी ऑल ऑफ सडन बना था, कोई बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं थी इस ट्रिप को करने से पहले से। तो ये चीज़ है। और यार एक चीज़ बोलूँगा, जब ये ट्रिप मैं कर रहा था ना तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अकेला जाऊँगा और इतना लंबा ट्रिप करूँगा। मैं 5 दिन का ट्रिप था ये मेरा। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी इसको ट्रिप को करने में। बस मेरे को ये था कि मेरे को बद्रीनाथ जाना है, ठीक है, दर्शन करने हैं मुझे, और मुझे बाइक से जाना है। काफ़ी लंबे समय से आपने देखा होगा, मैंने वीडियोज़ में कई बार बोला भी है कि मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तो यार फाइनली ऊपर वाले ने भी मौका दिया मुझे, उसका ही आशीर्वाद था यार, तभी इतना अच्छे से ट्रिप हो भी पाया। अदरवाइज तो देखो प्लान हर कोई करता है और सपना हर कोई देखता है, किसी का पूरा नहीं होता। बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद के तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत ही बोलूँगा इस बात में यार, कि मैं शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था मुझे, जो मैं ये सब चीज़ कर पाया। पूरे ट्रिप को ना मैंने हर पल को बहुत एंजॉय किया। मतलब कई जगह तो इस ट्रिप को करते समय मैं इतना इमोशनल हो गया था कुछ जगह पे, क्योंकि यार जब आप कोई सपना देखते हो ना और वो बड़ी मुश्किलों से पूरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना कुछ चीज़ें उस पूरे ट्रैवल की ना वो एक छाप सी रह जाती है आपके मन के ऊपर। और मुझे आज भी लगता है कि मैं हर वो रास्ता, दिन जो एक एक दिन बीता, मेरा एक एक पल जो वहाँ बीता इस पूरे ट्रिप को स्टार्ट से लेके एंड तक, उसका एक एक सीन मुझे आज भी इतने अच्छे से ये याद है कि बिल्कुल कोई चीज़ बहुत एक छप जाती है दिमाग में, मन में। तो सेम ये चीज़ वैसे ही है। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा। उससे भी बड़ी चीज़ कि मैं इसको इन वीडियोज़ को जो मैंने शूट किए थे यूट्यूब पे इनको अपलोड कर पाया। आप लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ को देखे, व्यूज़ आए उस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, जो भी था उतना सपोर्ट भी एक नए पर्सन के लिए एज एन यूट्यूबर, एक जो नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, आप एक नई जगह पे हो और आपको इतना सपोर्ट मिल जाए इनिशियल स्टेज पे, बहुत होता है। तो आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने प्यार दिया इतना। बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा हम एक एज एन यूट्यूबर जब आप होते हैं ना, जब आप देखते हो वीडियोस, तो व्यूज़ देखने के बाद तो पता चल ही जाता है कि भाई हाँ लोगों ने देखा। थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे, कभी लाइक करेंगे इन वीडियोज़ को, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। ये कहीं ना हमारे चैनल को बूस्ट करता है, आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो जैसे एक होता है ना जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे नहीं यूट्यूबर को इन चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको वीडियोस में अच्छा लगता है कुछ, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता तो डिसलाइक कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कोई सजेशन आता है, आपको लगता है कि भाई यहाँ कोई गलती हुई है या और बेटरमेंट हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ये चीज़ है, मैं इसको इस तरीके से और बेटर कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा उसको बेटर करने की, ठीक है। और तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता है, हर किसी को करते करते ही चीज़ें आती हैं। तो मैंने भी करते करते सीखा ही है और अभी सीख ही रहा हूँ, तो सीखने की तो कोई एज होती नहीं है। तो बस यही है, उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। फिर दोबारा आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने प्यार दिखाया और सपोर्ट किया। और बस यही है। और दोबारा आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगा, वीडियोस को अगर देखते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई सजेशन हो किसी तरीके का तो वो बताइए, सो दैट और इनको अच्छा किया जा सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा ना कि जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरीके से एक चैनल को चलाने के लिए लाइक, कमेंट्स और जो है सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी वो एक चैनल जो है वो लाइव रह पाता है, कंटिन्यू कर पाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ और लाता रहूँ, बनाता रहूँ, खुद भी घूमूँ और आपको भी अपने वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो घुमाता रहूँ, ठीक है। जितना बेस्ट पॉसिबल होगा और अच्छे वीडियोज़ बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो यही है, धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए। नमस्कार सभी को, फिर
मिलेंगे एक नई सीरीज में किसी नई जगह।